एक विराट मेला लगा हुआ है, हजारों लाखों लोग उस मेले में जाते हैं। तो एक बालक भी अपनी माँ से हट करने लगा कि माँ देखो मेरे सारे साथी मित्र सब मेले में हो आए और तू है कि मुझे मेले में लेके ही नहीं जाती। तो आज वो अपनी माँ से बहुत जिद करने लगा, हट करने लगा, माँ मुझे भी मेले में जाना है, मैं भी मेले में जाऊंगा। तो वो अपनी माँ से जब जिद करने लगा तो उसकी माँ आज उसको मेले में लेके चल दी। मेले में लाखों लोग, अनेक प्रकार की दुकानें, सर्कस, हाट बाट सब लगा हुआ था। तो ये अपनी माँ से कहता है माँ देखो ना कितने सुंदर सुंदर गुब्बारे हैं, तू एक मुझे दिला देना। तो माँ कहती है लाल आगे चल, पहले मेला घूम ले फिर दिलाऊंगी। बालक माँ का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गया। फिर देखा माँ कितने सुंदर सुंदर गुड्डे गुड़िया हैं, तू एक गुड्डा मुझे दिला देना। माँ कहती है लाल आगे चल, पहले मेला तो घूम ले फिर दिला दूंगी। बालक आगे बढ़ा, बोले माँ देखो ना कितना ऊंचा झूला है, तू मुझे इस झूले में बिठा देना, देख सब झूल रहे हैं मैं भी झूलना चाहता हूँ, माँ मुझे भी बिठा दे। उसकी माँ कहती है आगे चल फिर झुलाऊंगी। बालक कहता है माँ बार बार कहती है आगे चल आगे चल आगे चल, दिलाती नहीं, खिलाती नहीं, झुलाती नहीं हो। माँ से हट करने लगा। तभी क्या हुआ कि भीड़ का धक्का लगा और बालक का हाथ माँ के हाथ से छूट गया। अब उस भीड़ में बालक कहीं माँ कहीं, बालक व्याकुल होकर के माँ को कातर भाव से पुकार रहा है, रो रहा है, चित्कार कर रहा है। तभी किसी एक अच्छे भले मानुस को तरस आई कि पता नहीं किसका बालक होगा, कहीं भीड़ में कुचल ना जाए। तो उस बालक को गोदी में उठा लिया, उसको चुप कराने लगा। अब बालक चुप ही ना हो तो उसने कहा गुब्बारा लेगा क्या? वो कहता है नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। झूले में बैठेगा? बोले नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए। कुछ खाएगा? बोले नहीं, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। अभी तक जिस मेले में उसका आनंद था, उल्लास था, उत्साह थी, खुशी की कोई ठिकाना नहीं था, अब वही मेला उसके दुख का कारण बन गया। अब उसे मेले में रंगीनियां नहीं दिखाई दे रही, अब उसे मेले में कोई सुख नहीं मिल रहा, अब सारा सुख जो है उसका दुख में बदल गया। मेले में तो है पर अब मेला अच्छा नहीं लग रहा। अब उसे गुब्बारे नहीं चाहिए, उसको खिलौने नहीं चाहिए, अब उसको दुकान नहीं चाहिए, अब उसको झूला नहीं चाहिए, अब उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलो ना, माँ चाहिए। जिस प्रकार उस मेले में रहने के बाद भी, वस्तुओं के मध्य रहते हुए भी, सब कुछ पाने के बाद भी उसे मेले में क्या चाहिए? माँ चाहिए। उसी प्रकार जब जीवात्मा इस संसार में रहते हुए भी केवल परमात्मा को पाने के लिए जब उसके अंदर पुकार उठती है, तभी कथा सुनना सार्थक हो पाता है कि हमारे पास सब कुछ है, हम इस संसार में हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या चाहिए? उस परमात्मा को जानना है। वो गहरी उत्कंठा चाहिए, वो गहरी प्यार चाहिए, तभी कथा को सुनना सार्थक हो पाता है। भगवान को पाना, उसको उसका जप करना, तब वो सार्थक हो पाता है।